व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? 302 का एसएसपी पाटीदार। मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? पुलिस वाले, दरोगा, सिपाही। रायबरेली में एक युवक की हत्या हुई थाने के अंदर, वो भी दलित समाज के व्यक्ति, उसमें भी पुलिस वाले हत्या के मामले में शामिल। और ये सफाई कर्मचारी अरुण की जो हत्या का मामला है, इसमें भी पुलिस वाले हत्या के अभियुक्त। जो भी इस हत्या में शामिल पुलिस वाले हैं, उनको 302 का मुलजिम बना के उनको सारे लोगों को जेल में डाला जाए। कि यहां पर चोरी का माल पकड़ा जाता है, पुलिस वाले आपस में बांट देते हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो बताता है पुलिस वालों ने बांट लिया। दावे चाहे जितने बड़े बड़े करें आदित्यनाथ जी, लेकिन असलियत यही है। तिरंगा यात्रा करने की छूट उत्तर प्रदेश में नहीं है, हत्या करने की छूट है, लूट करने की छूट है, गुंडागर्दी और डकैती करने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, वेंटिलेटर की खरीद में भ्रष्टाचार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। एक बहुत ही पीड़ादायक, अत्याचारी और उत्तर प्रदेश प्रशासन आदित्यनाथ जी के शासन की क्रूरता की एक घटना और सामने आई है, जिसमें आगरा के अंदर पुलिस वालों ने सफाई कर्मचारी अरुण को, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से पीटा, चोरी का आरोप लगाकर इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ना दी कि उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी हो, दलित समाज के व्यक्ति हो, उनके उत्पीड़न का केंद्र बनता जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से हाथरस कांड की पुनरावृत्ति की है। इस घटना ने एक बार फिर से यह बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में समाज के वंचित लोगों के लिए, दलित समाज के लिए उनकी कीमत इस प्रशासन की निगाह में जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें पुलिस के लोग दोषी हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक घटनाएं जिसमें पुलिस खुद हत्या के मामले में शामिल हो रही है और पुलिस के लोगों पे कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि कार्रवाई पुलिस को करना है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? 302 का एसएसपी पाटीदार। मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? पुलिस वाले, दरोगा, सिपाही। रायबरेली में एक युवक की हत्या हुई थाने के अंदर, वो भी दलित समाज के व्यक्ति, उसमें भी पुलिस वाले हत्या के मामले में शामिल। और ये सफाई कर्मचारी अरुण की जो हत्या का मामला है, इसमें भी पुलिस वाले हत्या के अभियुक्त। तो जब स्वयं पुलिस के लोग, जिनके ऊपर लोगों की जिंदगी बचाने की, उनकी जिंदगी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही हत्या में शामिल हो रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा?
इसलिए इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी इस हत्या में शामिल पुलिस वाले हैं उनको 302 का मुलजिम बना के उनको सारे लोगों को जेल में डाला जाए। यह हमारी मांग है। और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके परिवार के संपर्क में है और हम लोग भी उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह घटना यह दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की खुली छूट पुलिस के लोगों को है, अपराध की खुली छूट सरकारी संरक्षण प्राप्त लोगों को है। और हालत यह हो गई है कि यहां पर चोरी का माल पकड़ा जाता है, पुलिस वाले आपस में बांट देते हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो बताता है पुलिस वालों ने बांट लिया। तो पुलिस की चोरी का खुलासा चोर कर रहा है उत्तर प्रदेश में। पुलिस की चोरी का खुलासा चोर उत्तर प्रदेश में करते हैं। दावे चाहे जितने बड़े बड़े करें आदित्यनाथ जी, लेकिन असलियत यही है। इनको भय किससे है? हम जैसे लोगों से भय है। हमसे डरते हैं। 17 मुकदमा कर दिया। कल वाराणसी में तिरंगा यात्रा थी, उसकी अनुमति कैंसिल कर दी। तिरंगा यात्रा करने की छूट उत्तर प्रदेश में नहीं है, हत्या करने की छूट है, लूट करने की छूट है, गुंडागर्दी और डकैती करने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है। लेकिन तिरंगा लेके आप हाथों में नहीं निकल सकते। तिरंगा यात्रा की छूट नहीं है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। वाराणसी की जो यात्रा की अनुमति कैंसिल की गई है, मैं आदित्यनाथ जी के प्रशासन को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, इस सरकार को बताना चाहता हूं, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं जाऊंगा। तिरंगे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत क्यों है, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। हमने जहां जहां तिरंगा यात्रा निकाली वहां वहां हमारे ऊपर विरोध करने का, रोकने का, FIR लिखने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। हमने लखनऊ किया, नोएडा किया, आगरा किया। जहां जहां तिरंगा यात्रा हमने निकाली वहां ये विरोध में खड़े हो जाते। अयोध्या में तिरंगा यात्रा हुई, FIR 524 लोगों के ऊपर आगरा में हो गई तिरंगा यात्रा निकालने पे। तो कल की भी तिरंगा यात्रा वाराणसी में होगी। आदित्यनाथ जी की सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने से हमें रोका नहीं जा सकता। नंबर 1, बिजली गारंटी की जो योजना आम आदमी पार्टी की चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केजरीवाल का पहला वादा के नाम से हम लोगों ने गांव-गांव में जाके, शहरों में, कस्बों में, बाजारों में जाके लोगों से संपर्क किया है, उनके फॉर्म भरवाए हैं और उनको गारंटी कार्ड 300 यूनिट बिजली फ्री का, केजरीवाल जी का पहला वादा, वो गारंटी कार्ड उनको दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली बिल के बकाए माफ, 24 घंटे बिजली और किसानों का बिजली बिल माफ। ये जो हमने वादा किया है इसको पूरा करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभियान बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है। हर विधानसभा में हमारा टारगेट है कि 50,000 घरों तक हम लोग जनसंपर्क करेंगे, लोगों से घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट देने की अपील करेंगे। आप सबका कोई प्रश्न हो? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें यही तो मुश्किल है कि हत्या करना जुल्म नहीं है, शोक संवेदना व्यक्त करना जुल्म कैसे हो गया। यहाँ यही काम इन्होंने, जब मैं लखीमपुर जा रहा था, किया। 57 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा, उसके बाद बोले आप जा सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका है?
अगर एक घटना हुई है वहां शोक संवेदना व्यक्त करने जाएगा आदमी, इसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आज पढ़ रहा था और मुझे वो ट्वीट पढ़ के बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे आम आदमी का हित छीना जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं और राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार देखिए। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, वेंटिलेटर की खरीद में भ्रष्टाचार। किसी एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का नैतिक साहस दिखाइए प्रधानमंत्री, ये मेरी उनसे अपील है। महिलाओं को 40% टिकट देने की बात है। प्रियंका गांधी जी ने अगर 40% टिकट देने की बात कही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और 33% लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए कानून बनाना है देश की संसद। और जब कानून बन जाएगा तो किसी पार्टी की मर्जी नहीं चलेगी, किसी भी राजनीतिक दल की वो बाध्यता होगी। जैसे लोकल बॉडी में देख लीजिए आप, स्थानीय निकायों के अंदर और पंचायत के चुनावों में 50% आरक्षण है तो 50% आरक्षण देना पड़ता है। पिछड़ों के लिए भी आरक्षण है, दलितों के लिए भी आरक्षण है, तो वो आरक्षण है, वो आरक्षण देना पड़ता है। तो इसी तरीके से SC, ST, OBC महिला का जैसे आरक्षण पंचायत के चुनाव में है, स्थानीय निकाय के लोकल बॉडी के चुनाव में है, ऐसे ही विधानसभाओं और लोकसभाओं में हो जाए, 33% आरक्षण हो जाए और महिलाओं की भागीदारी अपने आप बढ़ जाएगी। वरना तो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब 40% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आरक्षण देगी, क्या यही 40% आरक्षण उत्तराखंड में देगी? क्या यही 40% आरक्षण लोकसभा के चुनाव में देगी? क्या यही 40% आरक्षण गोवा में देगी या पंजाब में देगी? तो फिर कहीं ना कहीं आपके फैसले पर सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये 40% आरक्षण घोषित करने के पीछे कोई आपके राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है और बाकी राज्य जहां पर आपकी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, वहां भी 40% आरक्षण देंगे क्या? या लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी, या दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में भी यही नियम आप पालन करेंगे क्या? ये सवाल है। तो इसलिए ये किसी के लिए ऑप्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में बिल पास करके कर दिया जाए और 33% भागीदारी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अपने आप हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत ये है, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना होती है। समाज के पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों की हत्या, उनके साथ लूट, उनके साथ अत्याचार, एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि पुलिस वाले हत्या के मामले में अभियुक्त बन रहे हैं। कहीं व्यापारी मारा जा रहा है, कहीं कोई और मारा जा रहा है। तो खाली बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर हालत क्या है ये बताइए आप। उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में सामान्य व्यक्ति का काम बगैर रिश्वत और पैसे दिए नहीं हो रहा है और घूसखोरी पिछली बार से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप बताइए ना, जिस प्रदेश के अंदर पुलिस वाले चोर से 1 लाख रुपए बरामद करते हैं और आपस में बांट लेते हैं, फिर चोर खुलासा करता है पुलिस की चोरी का।
चोर बताता है कि पुलिस वाले ने हमसे पैसा चुरा लिया। ये हालत है। फंड कंपनियों में इस सोच से, इस विचार से लगाया कि मुसीबत में ये पैसा हमारे लिए काम आएगा, और वो सारे लोग ठगे गए। तमाम कंपनियों ने उनके पैसे को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। ऐसे वो सारे संगठन और ऐसे वो तमाम लोग आज़ाद आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और साथ ही साथ इस पार्टी के अंदर हम लोग चिट फंड सोसाइटी से जो पीड़ित लोग हैं उनके अधिकार और मांग को पूरा करने के लिए और मजबूती देने के लिए उसका एक फ्रंट, उसका एक प्रकोष्ठ बनाएंगे। उसमें उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। रविशंकर गौतम जी हैं जो इस प्रकोष्ठ के संयोजक होंगे, और रामदेव गौतम जी प्रदेश के उपाध्यक्ष होंगे, डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, अमित गर्ग जी प्रदेश के महासचिव होंगे, और विकास त्रिपाठी जी प्रदेश के सचिव होंगे। ये लोग हैं जो इस संगठन को आगे विस्तार देंगे, और आज औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.